ओके, तो अब हैंड की एग्जामिनेशन करते हैं। मैंने जिस तरह जनरल इंस्पेक्शन में कहा था, ये फर्स्ट इंप्रेशंस में कि हैंड शेक करना है फ्रेंडली पर प्रोफेशनल मैनर में, और उसमें जो है ना मैंने कहा था कि ज़ोर भी ज़्यादा नहीं दिया ना, क्योंकि आर्थराइटिस का पेशेंट भी हो सकता है। तो वो सब कुछ अब यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने इस तरह हाथ मिलाया, आपने जो है ना टेम्परेचर जो है ना मेजर करना है, मतलब फील करना है कि हॉट है या कोल्ड है हैंड इसका। अगर वो साथ जो है ना स्किन की जो है स्किन को भी देखना है कि ब्लूइश स्किन है और साथ जो है ना वार्म हैंड्स है, तो वो इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई क्रोनिक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है इस पेशेंट को। अगर जो है ना सिर्फ वार्म हैंड्स है तो वो जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस इंडिकेट कर सकता है, या जो है ना हार्ट फेलियर इंडिकेट कर सकता है। और उसके अलावा अगर ब्लू एंड कोल्ड हैंड्स है तो वो जो है ना वो भी जो है ना हार्ट प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकता है। स्किन की एक और बात ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पाल्मर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस में जो है ना हेयर होते हैं, तो अगर ये डिक्रीज हो तो हाइपोगोनाडिज्म की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है ये। उसके अलावा जो है ना ये देखिए मैंने बहुत लूज़ हाथ हैंड छोड़ लिया, अब स्किन देख सकते हैं मैं खींच रहा हूँ। जो ये डिसयूज़ या फिर एक और यहाँ पे कंडीशंस आएगी, वो आगे डिस्कस करते हैं, वो भी जो है ना इंडिकेट कर सकता है। और उसके अलावा जो है ना हैंड्स में यहाँ पर जो है ना जो ड्रग क्रोनिक ड्रग यूज़र्स है तो वीनस जो है ना इन्फ्यूजन्स के यहाँ पे सॉरी ये मार्किंग्स होंगी, यहाँ पे मार्किंग्स होती है। हैंड की एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना। और उसके अलावा जो है ना सेल्फ डिबिलिटेटिंग पेशेंट्स हैं, उसकी जो है ना स्कारिंग हो सकती है, जो कि जो है ना हमें सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर जो है ना फिजिकल अब्यूज़ भी जो है ना इंडिकेट कर सकता है। तो अभी जो है ना 1 बाय 1 और भी डिस्कस करते हैं। ये मैंने सेपरेट इसलिए क्यों किया है क्योंकि पिक्चर्स के मुताबिक जो है ना मैं बताता जाऊँ कि पिक्चर्स हो तो अच्छी तरह याद रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले अब नॉर्मल फाइंडिंग्स कौन कौन सी होगी। सबसे पहले है नंबर 1 हेमीप्लेजिया। अब आपने हैंड शेक किया, ये राइट हैंड है, ये भी राइट हैंड है, तो हैंड शेक हो रहा है, ठीक है। आपने राइट हैंड आई किया, उसने जो लेफ्ट हैंड आई करे तो हैंड शेक नहीं हो सकता ना। लेफ्ट हैंड क्यों उसने आई किया है, क्योंकि वो हेमीप्लेजिक है, उसका राइट फॉर एग्जांपल राइट हैंड जो है हेमीप्लेजिया है, उसने लेफ्ट हैंड आगे कर लिया, ठीक है। तो इस तरह भी हमें पता चल सकता है इस फाइंडिंग से कि हेमीप्लेजिया है कि नहीं है। ये पैरालिसिस ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, ये ब्लू पैरालिसिस है, वाइट पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये है डिपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर। प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी आगे पीछे खैर है, आप गूगल कर सकते हैं। इसमें क्या होती है कि ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टेड है, इस तरह फॉर्म का, मतलब परमानेंटली पोजिशन है हैंड इस तरह। नेक्स्ट आते हैं रेडियल नर्व पाल्सी हुई है तो रिस्ट ड्रॉप हुआ हुआ है पेशेंट का, देख सकते हैं रिस्ट ड्रॉप। और उसके अलावा क्या है अरेकनोडैक्टली है, उसमें क्या है पेशेंट्स की आप फिंगर्स देख सकते हैं कि लंबी लंबी फिंगर्स हैं, ठीक हो गया। तो ये होगी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स। अब जो है ना कलर डिस्कस करते हैं हम। कलर में जो है ना क्या क्या आ सकती है ये, ओके। कलर्स में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है पेशेंट की, क्योंकि बस ये जो है ना इससे पहले मैंने डिस्कस किए हुए सारे हाइपर पिगमेंटेशन, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। स्किन क्रीजेस हो सकती हैं, यहाँ पे कोई इंजरीज हुई हुई है, उस उधर जो है ना वो हो सकती है। यहाँ पर जो है ना ये जो एक्सटेंसिव सरफेस है यहाँ पे एल्बो वाली है, देखिए ये थोड़ी डार्कर एरिया, तो यहाँ पर भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल बेड्स क्या है, ब्लू है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस ऑफ द नेल बेड हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ना ये स्टेन आया हुआ है टोबैको का, तो क्रोनिक स्मोकर या फिर जो है ना टोबैको यूज़र है ये वाला पेशेंट। तो हो गया कलर ऑफ द हैंड्स। तो अब नेल्स डिस्कस करते हैं। नेल्स में आप ये देखें, फर्स्ट ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये है आयरन डिफिशिएंसी की स्टेट्स में जो है ना ये ब्रिटल फिंगर्स के नेल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दीज आर द स्प्लिंटर हेमरेजेस। ये ब्लैक देख रही है, ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे। ये क्या है, ये है ओनिकोलाइसिस है। ओनिकोलाइसिस में क्या होता है, हमारा जो है ना या जो है ना इंजरी की वजह से जो है ना ये फुल नेल जो है ना हाफ सेपरेट हो जाता है और ऊपर हो जाता है, या फिर जो है ना अंडरलाइनिंग डिजीज़ होती है जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसमें जो है ना ये देख रहे हैं बिल्कुल नेल अपने बेड के साथ अटैच नहीं, यहाँ पे सर ऊपर आया हुआ था टूट के। ये क्या है, स्पूनिंग ऑफ फिंगर्स और ऑल्सो कॉल एज द कोलिंग किया। स्पूनिंग इस तरह देखें, स्पून जिस तरह होता है उस तरह स्पूनिंग हुई हुई है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये क्या हुआ है, फाइट हुआ है, तो लुको नहीं किया। और ये देख सकते हैं ये बो लाइंस, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ना, ये जो है ना इस तरह यहाँ पे मतलब इस तरह हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ जो है ना स्टॉप हो गई, क्यों किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या कोई अंडरलाइनिंग कंडीशन हो जिसकी वजह से ग्रोथ बीच में स्टॉप हो गई है। तो बस ये वाले सारे अब नेल्स हो गए हैं।
फिर आते हैं सेपरेटली, ये क्लबिंग नबिंग जो सारी मैंने एक साथ डिस्कस किए, सारे नेल्स ही हैं लेकिन अच्छा नेल्स हो गया। चलिए पहले ये जो पिक्चर आ गई कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थिनर एट्रोफी, ये थिनर मसल्स है, ये हाइपोथिनर मसल्स है। थिनर में दोनों में जो है ना एट्रोफी हो सकती है। यहाँ पे जो है ना हाइपोथिनर एट्रोफी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना मस्कुलर है और यहाँ पे देखिए कितना फ्लैट है ये। तो हाइपोथिनर जो है ना एट्रोफी हो सकती है, ये मसल में आ गया। ये क्या है, दिस इज़ द कॉल एज द क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी पिक डाउनलोड करी, इसमें आप देख सकते हैं नेल जो है ना वाइडन हुए हैं, सॉफ्ट नेल बेड्स हैं, बल्जिंग फिंगर्स हैं और यहाँ पे इस तरह कर्वेचर इस तरह आया होता है नीचे की तरफ, ये इस तरह क्लबिंग हो गई है। ये क्या है, कौन सा पेशेंट है, ये आर्थराइटिस का पेशेंट आ गया। आर्थराइटिस में कौन सा, रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, या रोमेटाइड आर्थराइटिस और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस दोनों में डिफरेंस क्या है, रोमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो ये प्रॉक्सिमल मतलब देखिए फिंगर्स है ना, तो फिंगर में 3 किस्म, ये एक फिंगर है ठीक है, तो फिंगर में 3 किस्म की बोन्स होती हैं यहाँ पे। ये प्रॉक्सिमल है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और ये जो है ना डिस्टल है, सॉरी इंटरमीडिएट है, ये डिस्टल है। तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना डिफॉर्मिटी आई हुई है, देखिए आके देखिए स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्टल वाले में जो है ना आती है। अच्छा ये क्या है, अब ये जो है ना वो है डॉर्सल गट रिंग, इसको कहते हैं। ये डॉर्सल है और यहाँ पे गट रिंग, मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो एट्रोफी टाइप हुई है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन लाइन नज़र आ रही हैं, ये सारे जो है ना उसके टेंडन से हाथ के सारे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे भी देखें ये छुपा हुआ है यहाँ पे अंदर, लेकिन इसकी इतनी एट्रोफी हुई है कि वो नज़र आ रही है सारे। तो यहाँ पर ये हैंड डिस्कस हो गया, अब आगे डिस्कस करते हैं।